अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा। इस महीने में आपके ज़ायचे के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की एनर्जीज फ़ायदेमंद सूरत हाल को जन्म देने का बाइस बन सकती हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और माली मामलात के हवाले से फरवरी कैसा रहेगा। आपको दौलत बढ़ाने के कितने मौके मिल सकते हैं। आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात में से आप किन में कामयाबियां समेट सकते हैं। अपनी रोजमर्रा जिंदगी, ताल्लुकात, कैरियर, मोहब्बत और रूमानी जिंदगी, शादी ब्याह के मामलात, किस्मत और बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी, रूहानी और जिस्मानी सेहत, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आप फरवरी के महीने में कैसी अचीवमेंट्स और तब्दीलियां पा सकते हैं। प्लैनेट्स के असरात आपके लिए कैसी सूरत हाल और सरकमस्टेंसेस क्रिएट करने वाले हैं। अगर आप अपनी फरवरी की मंथली होरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात, नया महीना फरवरी आपके लिए एक ताज़ा हवा के झोंके की मानंद हो सकता है। इस महीने में आपकी जिंदगी में खुशियाँ और खुशखबरियाँ आने वाली हैं, खुसूसी तौर पर ऐसे स्कॉर्पियंस ख़वातीन व हज़रात जो मोहब्बत और लव लाइफ में, इज़दवाजी जिंदगी और मैरिड लाइफ के मामलात में पिछले कुछ अरसे से मुश्किलात फेस करते चले आ रहे हैं। आपके लिए नहुस्तों का खात्मा और प्लैनेट्स की उल्टी गर्दिशों से छुटकारा पाने का वक्त आ रहा है। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि फरवरी में आप अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा होते देखेंगे। इस हवाले से आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी बुर्ज सौर में यूरानस का किरदार अहम होगा। यूरानस इब्तदाई महीना से ही बुर्ज सौर में पॉजिटिव एनर्जीज लेकर दाखिल होगा और आपको जिंदगी की कई लज़्ज़तों से आशना करेगा। आपके किस्मत के मामलात पर 24 फरवरी तक मरीख की नहुसत होगी। मरीख के रेट्रोग्रेड के बायस 24 फरवरी तक के दिन आपके बैरूनी मुल्क सफरी मामलात, हज उम्रा या ज़ियारत और इसके अलावा दिली सफरी ख्वाहिशात और उम्मीदों में नाकामी दिल पा सकते हैं। 24 फरवरी तक आपको किस्मत आजमाई के मामलात में भी गुरेज करने की जरूरत होगी। 18 फरवरी वो दिन होगा जब सूरज बुर्ज दल्व को छोड़ देगा, जिससे आपकी खानदानी जिंदगी यानी आपकी फैमिली लाइफ में मौजूद परेशानियां खत्म होने के इम्कानात पैदा होंगे। 4 फरवरी से पहले के दिन आपकी सेहत और आपके शरीके हयात या मातहत लोगों की सेहत के हवाले से बेहतर दिन होंगे। इन दिनों में आपको लाइफ पार्टनर से बड़ी माली मुआवनत या मदद मिल सकती है। इसके अलावा मातहत लोगों यानी मुलाजमीन और सर्वेंट से फायदे मिलने के इम्कानात मौजूद रहेंगे। 4 फरवरी तक के दिनों में आप अपनी खुराक और आदत के हवाले से खासे स्ट्रिक्ट भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन 4 फरवरी के बाद वो वक्त होगा जब जोरा बवाल की हालत में आपके ज़ायचे के छठे घर में दाखिल होगा, जिससे आप में बदनज़मी और बेजारी की कैफियत पैदा हो सकती है। 4 फरवरी के बाद के दिन आपके खाने पीने और सोने जागने की रूटीन में उखाड़ पिछाड़ पैदा करने वाले होंगे। जोरा का बुर्ज हमल में कमजोर एनर्जीज में दाखिला आपको अपनी माली जिंदगी में और लाइफ पार्टनर या मातहत लोगों से भी नुकसानात दिल पा सकता है। पैसे को लेकर या कारोबारी निजाम को लेकर तकरार का सामना हो सकता है। कोशिश करें 4 फरवरी के बाद से वीनस की कमजोर एनर्जीज में अपने आप को ज्यादा चूजी होने से बचाएं, बददिली से परहेज करें, सुस्ती और काहली को खुद से दूर भगाएं और अपने साथ के लोगों को जेरे निगाह रखें। इसके अलावा 14 फरवरी से पहले के दिन आपको मुस्तकबिल के हवाले से मुतवज्जो करने वाले होंगे। सैटर्न और नेपच्यून बुर्ज में फरत बख्श और पॉजिटिव एनर्जीज में होते हुए जिंदगी के मकासद को समझने में आपको मदद दिलवा सकते हैं। आप अपने लिए फायदेमंद और नुकसानदेह चीजों में फर्क करने के काबिल होंगे। आप अपने लिए खुसूसी मंजिल या टारगेट का चुनाव कर सकते हैं। नेपच्यून आपको मुस्तकबिल के खदशात से आगाह कर सकता है। आप में तहकीक, जुस्तजू और इमेजिनेशन की सलाहियत भी बढ़ेगी। ज़ोल आपको मुखालफतों का मुकाबला करने की हिम्मत से नवाजेगा। ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो साहिब औलाद हैं, औलाद के मामलात, उनके मुस्तकबिल, करियर और शादी ब्याह करने के हवाले से 14 फरवरी से पहले का वक्त बेहतर होगा। इसी तरह ऐसे अकरब अफराद जो मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करना चाहते हैं, 14 फरवरी को मरकरी सियारा बुर्ज में हुबूत याफ्ता हालत में दाखिल होगा, जो औलाद और वालिदैन के दरमियान रंजिशें और गैप पैदा कर सकता है। 5वें घर में अतारत का कमजोर होना और आपके रूलर मरीख का बुर्ज सरतान में रुज्जत हुबूत इस बात को इंडिकेट करता है कि 14 फरवरी के बाद आपको अपने गमों, गुस्से, अना परस्ती, जल्दबाजी और गुफ्तगू की वजह से मसाइल मिल सकते हैं। 14 फरवरी के बाद के दिनों में अपनी बातचीत पर आपको खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत होगी। इजहार ख्याल करते हुए यानी बातचीत करते हुए अपने इमोशन
इमोशंस के इजहार में नरम और सॉफ्ट लफ्जों का इस्तेमाल करें। जल्दी में किसी भी नतीजे पर मत पहुंचे। अमल करने और कोई भी एक्शन लेने में थोड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। 14 फरवरी के बाद के दिनों में आपकी फैसला साजी की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। आपको कम्युनिकेट करने और अपने प्रोस्पेक्टिव को बयान करने में शायद ज्यादा बेहतर माहौल न मैसर आए। आपकी ज़हनी सलाहियतों, आपके इल्म और आपकी स्किल्स के लिए 14 फरवरी के बाद के दिन एक टेस्टिंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, जिससे आपको अपने आप को प्रूव करने में, लोगों की तवज्जो हासिल करने में और अपनी सलाहियतों और कैपेबिलिटी से फायदा उठाने में चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपकी कारोबारी जिंदगी, रोजगार, नौकरी और रुपए पैसे के हवाले से फरवरी में हो सकता है आपको कोई बड़ी कामयाबी न मिले। आपको प्रोफेशनल जिंदगी और दौलत का घर तमाम महीने खाली रहेगा। उस पर जोरा की नहुसत 4 फरवरी से मंफी होगी, जिससे अखराजात में इजाफा और फजूल खर्ची की सूरत हाल पैदा हो सकती है। कारोबारी जिंदगी और नौकरी के मामलात में आपको शायद कुछ एक्साइटमेंट फील न हो। अलबत्ता खानदानी जिंदगी में 18 फरवरी के बाद से हालात में बेहतरी आपको माली हवाले से सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा बुर्जोजा में मुश्तरका रुजत को छोड़ना माली निजाम में कुछ आसानियां दिलवाने का काम करेगा। आपके जायजे के 12वें घर में यानी बुर्ज मीज़ान में फरवरी में कोई भी सियारा नहीं आएगा, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूहानी तौर पर आपके लिए किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। अलबत्ता 18 फरवरी के बाद से प्लूटो आपकी जिंदगी में पुरइसरारियत को बढ़ा सकता है और आप किसी पोशीदा एक्टिविटी में पाए जा सकते हैं। प्लूटो की वजूद में मौजूदगी इशारा देती है कि आपकी जिंदगी में पसे पर्दा बहुत कुछ बदलने वाला है। 4 फरवरी को आपके जायचे के 8वें घर में मुश्तरकी रुजत का खात्मा होने जा रहा है, जो आपको रूहानी मसाइल से किसी न किसी तरह थोड़ा रिलीफ दिलवा सकता है। बेचैनी, इस्तराब, एंजाइटी वगैरह का खात्मा हो सकता है। ऐसे अकरब अफराद जो शादीशुदा हैं और ससुराली जिंदगी में मसाइल से दो चार हैं, मुश्तरकी रुजत से वापसी 4 फरवरी से पुराने और दरीना ससुराली मसाइल से निजात दिलवा सकती है। हाउस वाइफ्स के लिए भी ये खबर अच्छी खुशखबरी समझी जाती है। 4 फरवरी के बाद के दिन लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी बेहतरी लाने वाले होंगे। विरासती कानूनी मुकदमात और खानदानी प्रॉपर्टी के तकसीम के मामलात में 4 फरवरी के बाद से और 18 फरवरी के बाद से अच्छे इम्कानात रोशन होंगे। आपकी किस्मत के मामलात में फरवरी में हो सकता है कुछ ज्यादा हलचल न हो। अलबत्ता 24 फरवरी के बाद के दिन पुरानी उलझनों को खत्म करने में मदद दे सकते हैं। इसके अलावा वीजे, इमिग्रेशन, बैरून मुल्क सफरी दस्तावेजात और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से भी कोई नया सिनेरियो डेवलप हो सकता है। आपके जायचे के 7वें घर में यूरानस की पॉजिटिव गर्दिश आपको ताल्लुकात को बेहतर करने में इस महीने अहम रोल अदा करेगी। ऐसे अकरब ख्वातीन हज़रात जो शादी ब्याह करना चाहते हैं, आपकी शादी के इम्कानात इस महीने रोशन हो सकते हैं। रुकावटों, ताखीर, डिलेज और मुश्किलात का खात्मा होगा। सेहत के हवाले से यूरानस ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी से आपको मदद दिलवा सकता है। आप में कोलैबोरेट करने और पार्टनरशिप करने की सलाहियत भी बढ़ेगी। आप नए दोस्त और नए रिश्ते बना सकते हैं और नए रोमांटिक सफर पर जा सकते हैं। सिंगल अकरब अफराद के लिए यूरानस खुशियां और नए रोमांस के आगाज की वजह बन सकता है। आपको इस महीने में अपनी फैमिली, अपने अजीज़ो अकारब, बहन भाइयों और हमसायों, दोस्तों और सोशल हल्के में गैर मुतवक्को तौर पर कामयाबियां मिलेंगी। लेकिन मरकरी, ज़ोहरा और सूरज इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि आपको अपनी अक्ल, इंटेलेक्ट, अपने मिजाज और अपनी सेहत के मामलात पर तवज्जो देनी होगी। इस महीने में आपकी कामयाबियों का इन्हिसार आपकी अपनी कोशिशों और स्ट्रगल पर होगा। अलबत्ता आपकी लाइफ में आपकी दिलचस्पियां अपने उरूज पर होंगी और यूं लगता है कि आपका फोकस घर, फैमिली, मोहब्बत और दीगर रिलेशंस होंगे और मुमकिन है कि आप अपनी जात पर तवज्जो देने से थोड़े कासिर रहें। मुअज़्ज़ज़ अकरब ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच और सलाहियतें हमेशा इम्प्रूव होती रहती हैं और इंसान को बेहतरी की गुंजाइश हमेशा महसूस होती है। अलबत्ता इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करना, खुद को तैयार करना, मोटिवेटेड रहना और अपनी जिंदगी को बामकसद बनाने की अशद जरूरत होती है। आपको मालूम होना चाहिए जो शख्स भी किसी मकसद के हुसूल के लिए पूरे दिल से कोशिश करता है, तो अगर उसे पूरा ना भी पा सके तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उसे जरूर मिल जाता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।